अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फरहान है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ काशिफ गोट्स फार्म के ऊपर। तो इस वीडियो में मैंने ये वीडियो बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से में एक छोटा सा सोशल मैसेज कह लें, और जो दूसरा हिस्सा होगा उस जो सोशल मैसेज है उसकी आप एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख सकेंगे, उसका एक प्रैक्टिकल देख सकेंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ काशिफ गोट्स फार्म के ऊपर, जैसे मैंने कहा। तो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, ये मेरे फर्स्ट कज़न है, खालाजाद भाई हैं और क्लास फेलो भी हैं और बचपन के दोस्त हैं। और इनका नाम है काशिफ कामरान। इन्होंने माशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएससी फिजिक्स की डिग्री हासिल की हुई है और इस वक्त ये एसएसटी टीचर हैं, एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है। तो ये जॉब कर रहे थे, बल्कि कर रहे हैं। तो लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क में आजकल जॉब पेशा जो अफराद हैं वो काफ़ी मुश्किल में हैं। तो मैंने इनको मोटिवेट किया कि जॉब भी अच्छी चीज़ है, आप एक बड़े नोबल प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, लेकिन साथ आपके पास पार्ट टाइम अपना एक बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा बरकत रखी हुई है। तो फिर मैंने इनको मोटिवेट किया। और फिर जैसे अगर आपको याद हो, मैंने अपनी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें मैंने यही कहा था कि मेरे इस चैनल पे आने का मकसद भी यही है कि मैं मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, कि एक मिडिल क्लास पर्सन बिजनेस में कैसे आ सकता है और अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकता है। और अपने जो मैंने कहा था कि लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं, तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस को भी ट्रांसपेरेंटली शेयर करने का फैसला किया, ताकि हमारा मुल्क इसी तरह से तरक्की करेगा जब फरहान, काशिफ, कैसर, आतिफ, इस तरह के लोग बिजनेस में आएंगे। और खास तौर पर जो मेरा फोकस होगा वो है प्रोडक्शन के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, कि हमने प्रोड्यूसर बनना है। मैंने देखा है कि कुछ लोग बिजनेस में आ रहे हैं लेकिन वो उसमें मैन्युफैक्चरिंग वाला कोई इशू नहीं है। हमने अच्छी बात है, आप अगर ई कॉमर्स कर रहे हैं, चाइना से प्रोडक्ट्स लेके आप दूसरे उनको सेल कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जो हैं, जैसे अमेजोन है, ईबे है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा इशू ये नजर आता है कि क्या हमने सब कुछ चाइना से लेके आगे सेल करना है या अपना भी कुछ प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए। जैसे ये माशाल्लाह ये काशिफ काशिफ भाई कह सकते हैं दिस इज माय प्रोडक्ट, एंड कितनी खूबसूरत प्रोडक्ट है। तो खैर बहरहाल अब जब काशिफ ने काम शुरू किया तो उसमें दो तीन मसाइल भी आए जिनको एड्रेस करना जरूरी है। पहला मसला तो मेरे ख्याल में ये था कि उनका खुद विलिंग होना इस काम के लिए। ज़ाहिर है, बंदा एक मिडिल क्लास भी हो हमारी, तो एक सोशल प्रेशर होता है कि यार मैं बकरियों वाला काम शुरू कर दूं। तो मेरा इनको मोटिवेट करने के टाइम ये कहना था कि काशिफ, आप और मैं एक बड़ी लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारे पास कोई इतने फंड्स और फाइनेंस नहीं है कि हम कोई एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर दें। तो मैंने अपनी जो लाइफ में सीखा है या मेरे एक्सपीरियंसेस जो मुझे बता रहे हैं, फार्मिंग एक वाहिद शोबा है जिसमें मिडिल क्लास आगे आ सकती है। तो उसको स्मॉल स्केल से लेकर एक अप स्केल पे लेके जा सकती है और इंडस्ट्री की शक्ल दे सकती है। तो इंशाल्लाह मेरी दुआएं, मेरी नेक तमन्नाएं अपने भाई और अपने बड़ी के साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में ये एक अच्छे मुकाम पर होंगे और इनका मैं एक बड़ा सा और एक खूबसूरत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एक फार्म इन्विजन कर रहा हूं। तो अच्छा काशिफ, बस इस पार्ट को एंड करते हैं यहाँ के ऊपर। जैसे मैंने कहा आपको कुछ मसाइल आए होंगे, तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है, आपने अपने आप को कैसे विलिंग किया इस काम के लिए? ज़ाहिर है आप एक टीचर हैं, वहां पे तो सारे लोग आपको सर कहते होंगे, आपका एक रिप्यूट है, एक स्टेटस होता है सोसाइटी में, आपका एक स्टेटस था। तो फिर जाहिर सी बात है आप सोचते होंगे कि यार लोग क्या कहेंगे। तो इस चीज को आपने कैसे एड्रेस किया? देखिए, इस सिलसिले में ना मुझे एक बात याद आ रही है, जो अक्सर हम बातें क्या करते हैं दोस्त एज ए फ्रेंड। तो आपने मुझे एक बात बताई थी कि अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो खुद चल कर नहीं आती। आजकल दौर जो है वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करने का है। तो हमें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, चाहे वो किसी भी हवाले से, कोई भी छोटा सा स्टार्टअप आप ले लें बिजनेस के हवाले से, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, कुछ भी हो। बात करने का मकसद यह है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब ही जो है हम अपनी जिंदगी को जो है वो बेहतर कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को जो है वो थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। तो इसी बात ने मुझे मोटिवेट किया कि अपने लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए हमें जो है ना कोशिश करनी चाहिए, एग्जाम्पल बननी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम जो है ना
कितने पढ़े लिखे हैं या हमने क्या पढ़ा हुआ है। वो दौर चला गया कि हमने ये पढ़ा तो हम बस यही ही कर सकते हैं। आजकल जो है वो इंटरनेट का दौर है। आप कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है जी, किसी भी हवाले से, तो आप उसको आसानी से जो है वो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आई गॉट इट। तो अच्छा काशिफ, एक इस चैनल पे जब मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो डाली थी तो मैंने ये कहा था, एक कमिटमेंट की है अपने आप से, क्योंकि ये वाली चीज मुझे मिसिंग लगी है कि मैंने चीजों को ट्रांसपेरेंट भी करना है, कि जो है वैसा दिखा देना है। तो फिर उसमें ना, ताकि अगर आपको ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मिले तो आप अपने डिसीजंस, एक वाइज डिसीजंस ले सकते हैं। तो इसलिए इस बिहाफ पे अगर आप इसको आंसर करना चाहें, इट्स इंटायरली अप टू यू। एक पर्सनल सा सवाल पूछने लगा हूँ, जब आपने ये काम शुरू किया तो जो आपके माशाल्लाह बाकी भाई हैं जो बिजनेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है, उनकी तरफ से, आपकी वालिद साहब, अंकल तो अब हयात में नहीं रहे, आपकी मेरी जो खाला है उनकी तरफ से, या आपके ससुराल हो सकते हैं, या कुछ ऐसे जितने भी रिलेटिव्स और कजिन्स वगैरह हैं, क्या उनकी तरफ से कोई मोटिवेशन मिली या डिस्करेज, या जो अगर कोई प्रेशर आया तो उसको आपने कैसे डील किया? देखिए, एक माइंडसेट बना हुआ है कि बस आपने यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन ले ली है तो बस व्हाइट कॉलर जॉब ही करनी है, कोई ऐसा काम नहीं करना। ठीक है जी। तो इस चीज को बदलने की जरूरत है। अब जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं आ रही, ठीक है जी, तो नौजवान जो है वो यूनिवर्सिटी से जो है ना वो डिग्रीज लेकर जो है ना वो घूम रहे होते हैं, परेशान होते हैं कि जी अब, और गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे होते हैं। तो दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद में सुधार लाना चाहिए और इसके लिए खुद ही कुछ स्टेप लेना चाहिए। अल्लाह खुद इसमें बरकत डाल देगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। तो ठीक है, ये हमारा जो मेरा मैसेज था, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों तक पहुंच रहा होगा, और इस वीडियो के जो मेरी टारगेट ऑडियंस होगी इंशाल्लाह, और अगर मैं ये जो वीडियो है, ये मैं समझता हूँ कि मेरे दिल, बहुत ज्यादा दिल के करीब रहेगी हमेशा, क्योंकि यही मेरे लिए ये थोड़ा काफी मुश्किल है यूट्यूब के ऊपर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते। एक आप 20 साल एक इंडस्ट्री में गुजार चुके हैं, और फिर आप आके कोई सोशली पब्लिक मैसेज शेयर करें या सोशली कोई सोशल मैसेज शेयर करें, तो ये मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि जहां पे बहुत ज्यादा अच्छी चीजें भी हो रही हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन अगर देखें ऑनलाइन कुछ ऐसी चीजें भी हो रही हैं जो ओवरऑल हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करती। हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि जिस तरह की जो बुरी चीजें हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं किन चीजों की तरफ इशारा कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो मिडिल क्लास है वो एक सोफिस्टिकेटेड क्लास है, उसकी कुछ वैल्यूज हैं। तो खैर, बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जो प्राइमरी मकसद था इस चैनल को बनाने का, वो इन चीजों को शेयर करना है। ऑफ कोर्स उसमें जो मेरा आगे, जिस तरह मैंने अपना वीडियो में दिखाया कि जो पीछे मेरा फार्म है, वहां पे जो मेरी प्रोडक्ट्स बनेगी, ऑफ कोर्स उनकी एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, वो भी मेरे टारगेट्स होंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा, मोर इंपॉर्टेंटली, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स मैं वैसे भी बेच सकता हूँ इंशाल्लाह, और बेच रहा हूँ, और कुछ इंशाल्लाह बेचने में कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन जो बुनियादी तौर पर मेरे लिए अहम है कि मैं सोशली भी अब कनेक्ट हूं, और इस तरह के मैसेजेस को शेयर कर सकूं, और अपने हिस्से की एक्चुअली हमने क्षमा दिलानी है। बाकी चलता रहेगा, अच्छे काम भी होते रहेंगे और बुरे काम भी होते रहेंगे, लेकिन हमारी क्लास को अब अपने अपने हिस्से की क्षमा दिलानी है।